अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE और AEW के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE और AEW के पार्टनरशिप को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। पेंटागन जूनियर के AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करने को लेकर पेंटागन का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। ब्रायन डेनियल्सन और जैक सेब्रे जूनियर के रीमैच को लेकर जैक सेब्रे जूनियर का काफ़ी बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइस वहीं GCW पर गोल्डबर्ग के डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, गोल्डबर्ग पिछले 3 सालों से रेसलिंग बिजनेस में पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और गाइस यहाँ पर हाल फिलहाल में गोल्डबर्ग के ये टीज करने के बाद कि वो यहाँ पर उनका रिटायरमेंट लेने वाले गए और वो यहाँ पर वन लास्ट मैच के साथ रेसलिंग बिजनेस को लीव करने वाले गए। अब यहाँ पर इस हफ्ते अमेरिका की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी GCW रेसलिंग के को प्रमोटर जॉश बॉर्नेट के द्वारा यहाँ पर GCW के अंदर गोल्डबर्ग के पॉसिबल डेब्यू को लेकर बात की गई, जहाँ पर जॉश बॉर्नेट का ये कहना है कि वो यहाँ पर डेफिनेटली GCW के अंदर गोल्डबर्ग को लाना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर जॉश बॉर्नेट का ये मानना है कि गोल्डबर्ग का GCW के अंदर रेसल करना ये यहाँ पर पूरे रेसलिंग बिजनेस के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि गोल्डबर्ग एक बहुत ही बड़ा नाम है। और अगर यहाँ पर गोल्डबर्ग GCW के ऊपर पॉसिबली उनके रिटायरमेंट टूर के ऊपर काम करते गए तो गाइस ये यहाँ पर गोल्डबर्ग के करियर के लिए भी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। और गाइस जॉश बॉर्नेट ये मेक श्योर करना चाहते गए कि गोल्डबर्ग के रिटायर होने से पहले वो यहाँ पर गोल्डबर्ग को GCW के रिंग के अंदर लाए। वेल मुझे यहाँ पर पर्सनली इस चीज़ के 0% चांसेस लगते गए कि गोल्डबर्ग GCW जैसी कंपनी पर काम करेंगे, क्योंकि गाइस गोल्डबर्ग को एक मैच के लिए सऊदी अरबिया में जितनी सैलरी मिलती थी उतने में तो GCW कंपनी पॉसिबली बिक जाएगी। बट गाइस आपको क्या लगता है, गोल्डबर्ग को GCW में आना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के लास्ट वीक कोलिजन शो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट वीक AEW का कोलिजन शो AEW ने सैटरडे नाइट को लाइव ना करके बल्कि थर्सडे को टेप किया था। और अब यहाँ पर AEW के इसी कोलिजन शो के ऊपर TNA रेसलिंग का एक कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर मौजूद था और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि माइक बेली है। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, माइक बेली का TNA कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर ओवर होने वाला है। और गाइस 2024 के एंडिंग से पहले माइक बेली TNA को लीव करके WWE या AEW को ज्वाइन नहीं कर सकते गए। बट गाइस माइक बेली के कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी इस हफ्ते AEW के बैक स्टेज के ऊपर माइक बेली को AEW के बैक स्टेज पर देखा गया है। और अभी तक तो ये क्लियर नहीं हुआ है कि माइक बेली एग्जैक्टली बैक स्टेज पर क्या कर रहे थे। बट गाइस माइक बेली AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के काफी सारे रेसलर्स के साथ साथ AEW के काफी सारे मैनेजमेंट के लोगों से भी बात करते हुए दिखाई दिए हैं। और गाइस पॉसिबली 2024 के एंडिंग के ऊपर बेली के TNA कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन करने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि माइक बेली के 2024 के एंडिंग के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो AEW को ज्वाइन करते हैं या नहीं। गाइस जहां तक बात रही ज्वाइन करने की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, AEW ओरिजिनल पेंटागन जूनियर के AEW का कॉन्ट्रैक्ट इस साल अगस्त महीने के अंदर ओवर होने वाला है। और यही पेंटागन के कॉन्ट्रैक्ट के न्यूज के सामने आने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली पेंटागन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो WWE NXT के ऊपर मूव करेंगे, क्योंकि WWE पेंटागन को लेकर हाईली इंटरेस्टेड है। और क्योंकि हाल फिलहाल में पेंटागन ने उनके रिंग नेम को लेकर खुद यहाँ पर ट्रेडमार्क भी फिल किया है। तो गाइस ऑलरेडी इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि अगस्त में पेंटागन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो पॉसिबली WWE के NXT के ऊपर मूव करेंगे। वेल सोशल मीडिया पर पेंटागन के कॉन्ट्रैक्ट और WWE में डेब्यू रूमर्स के बाद अब इस हफ्ते खुद यहाँ पर पेंटागन ने उनके इंटरव्यू के अंदर रेसलिंग बिजनेस में उनके फ्यूचर को लेकर बात की, जहाँ पर पेंटागन का ये कहना है कि वो यहाँ पर ये पर्सनली देखकर काफी शौक है कि सोशल मीडिया के ऊपर पेंटागन के कॉन्ट्रैक्ट और WWE में डेब्यू को लेकर बातें चल रही है। और जहाँ तक बात रही पेंटागन के कॉन्ट्रैक्ट की, तो गाइस एक्चुअल में पेंटागन जूनियर को ये याद भी नहीं था कि AEW के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट कब ओवर हो रहा है। बट जब यहाँ पर पेंटागन ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर रूमर्स देखी तो पेंटागन जूनियर ने उनके एजेंट को कॉन्टैक्ट किया। और गाइस पेंटागन जूनियर अब ये कंफर्म कर सकते गए कि उनका कॉन्ट्रैक्ट सच में यहाँ पर अगस्त के अंदर ओवर हो रहा है। बट यहाँ तक बात रही पेंटागन के WWE के NXT पर मूव करने की, तो गाइस पेंटागन का ये कहना है कि पेंटागन को यहाँ पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि पेंटागन के AEW के लीव करके WWE को ज्वाइन करने की रूमर कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि गाइस यहाँ पर पेंटागन जूनियर के AEW को ज्वाइन करने के
के बाद पेंटागन जूनियर ने आज तक यहाँ पर WWE में किसी को भी कांटेक्ट नहीं किया है। और गाइस जहाँ तक बात रही पेंटागन के AEW को WWE के लिए लीव करने की, तो गाइस यहाँ पर पेंटागन जूनियर को नहीं लगता है कि WWE का NXT ब्रांड पेंटागन को AEW के मुकाबले ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि गाइस पेंटागन का ये कहना है कि AEW के रेसलिंग स्टाइल पेंटागन जूनियर के स्टाइल से काफी मिलती गई। और गाइस यहाँ पर फाइनेंशियल लेवल के ऊपर भी ऑल एलीट रेसलिंग पेंटागन को WWE के NXT के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पैसे देती गए। और गाइस पेंटागन जूनियर का AEW में करंटली जो पोजीशन है, पेंटागन यहाँ पर उस चीज को लेकर भी पूरी तरह से हैप्पी गए। और फिलहाल तो पेंटागन जूनियर का AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करने का दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइस पेंटागन को सच में ये नहीं पता है कि उनके WWE में जाने के रूमर्स क्यों चल रहे गए। और कुछ इस तरीके से पेंटागन ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर पॉसिबली कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद AEW कंपनी के साथ ही रीसाइन करने वाले गए। वेल मुझे भी नहीं लगता है कि पेंटागन जैसे रेसलर को WWE पर जाना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW सुपरस्टार जैक सेब्रे जूनियर की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर की, तो गाइस इस हफ्ते NJPW सुपरस्टार जैक सेब्रे जूनियर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जैक सेब्रे जूनियर ने ब्रायन के रिटायरमेंट को लेकर बात की, जहां पर जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि वो यहां पर जब से प्रो रेसलर बनेंगे तब से ही वो ब्रायन को ड्रीम मैच में फेस करना चाहते थे। और फाइनली इस साल NJPW के न्यू बिगिनिंग ओसाका पेपर व्यू के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर को ब्रायन से ड्रीम मैच का मौका मिला। और गाइस मेजर प्लेटफॉर्म पर इन दोनों के मैच होने के बाद अब यहां पर जब ब्रायन इस साल के एंडिंग के ऊपर फुल टाइम रेसलर के तौर पर रिटायर होने वाले गए, तो गाइस ब्रायन के फुल टाइम रेसलर के तौर पर रिटायर होने से पहले जैक सेब्रे जूनियर ब्रायन को दोबारा फेस करना चाहते गए। और इससे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि जैक सेब्रे जूनियर और ब्रायन का मैच NJPW के अंदर हो या AEW या CML रेसलिंग के अंदर। बट गाइस जैक सेब्रे जूनियर ये बिलीव करते गए कि ब्रायन के रिटायर होने से पहले इन दोनों का रीमैच जरूर होना चाहिए। और वो यहाँ पर ये मेक श्योर करेंगे कि ब्रायन डेनिसन के रिटायर होने से पहले उन्हें यहाँ पर ब्रायन को दोबारा फेस करने का मौका मिले। वाल आपको क्या लगता है इस बार ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर का मैच कहां होना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE और AEW के पॉसिबल पार्टनरशिप की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE और AEW आज के टाइम पर दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनी गए। और इस कंपनी के अंदर आज के टाइम के ऊपर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चलती रहती गए, जहां पर दोनों ही कंपनी के फैन बेस लगभग दूसरे ब्रांड को हेट करते गए। और गाइस यहाँ पर WWE और AEW के रेसलर्स के द्वारा भी टाइम टू टाइम एक दूसरे ब्रांड को मॉक किया जाता है। बट गाइस इस हफ्ते यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के लेजेंडरी कमेंटेटर जिम रॉस ने AEW और WWE के पार्टनरशिप को लेकर बात की, जहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि वो सालों तक WWE के ऊपर काम कर चुके गए और उन्हें यहाँ पर ये बढ़िया से पता है कि ट्रिपल एच बिजनेस के अंदर कैसे काम करते गए। और गाइस अब यहाँ पर जिम रॉस जब 5 सालों से ऊपर टोनी खान के लिए काम कर चुके गए, तो गाइस टोनी खान के बारे में भी जिम रॉस को हर चीजें काफी बढ़िया तरीके से मालूम है। और जिम रॉस ये बिलीव करते गए कि अब यहाँ पर जबकि WWE कंपनी TNA मारीगोल्ड सहित दूसरे ब्रांड के साथ काम कर रही गए, तो मे भी यहाँ पर फ्यूचर के अंदर WWE और AEW भी साथ में काम कर सकती गए। और वैसे तो करंटली जिम रॉस को नहीं लगता है कि WWE और AEW जैसे बड़े ब्रांड एक साथ काम करेंगे, क्योंकि इन दोनों ब्रांड का जब भी पार्टनरशिप होगा इन दोनों ब्रांड के रेसलर्स के मैचेस के विनर को लेकर काफी कंट्रोवर्सी होगी। बट गाइस ट्रिपल एच ये बिलीव करते गए कि टोनी खान और ट्रिपल एच वो दो लोग गए जो पॉसिबली इन दोनों कंपनीज के पार्टनरशिप को पॉसिबल कर सकते गए, क्योंकि गाइस टोनी खान के AEW कंपनी के खोलने के बाद से ही वो दूसरे ब्रांड के साथ काम करने को लेकर हमेशा ओपन थे। और गाइस AEW के दूसरे ब्रांड के पार्टनरशिप को देखकर ही WWE भी अब दूसरे ब्रांड के साथ पार्टनरशिप कर रही गए। और गाइस जिम रॉस डेफिनेटली ये बिलीव करते गए कि मे भी यहाँ पर AEW और WWE फ्यूचर में एक साथ पार्टनरशिप करेगी। वेल गाइस मैं पर्सनली WWE और AEW की पार्टनरशिप दूर दूर तक देखना नहीं चाहता हूँ, और मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि रेसलिंग बिजनेस के दो सबसे बड़ी कंपनीज को एक साथ गलती से भी काम करना चाहिए। बट गाइस आप लोग WWE और AEW का पार्टनरशिप देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।